चले जी, टोटो पार्टी खत्म। अच्छा बच्चों, अब हमारा रह गया है इक्विपमेंट। क्या बच्चों? इक्विपमेंट। क्या बच्चों? ले सर, क्या था जी? ऑन 1 सितंबर 2018, कब बच्चों? 2018, ए न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड, नया इक्विपमेंट खरीदा बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ ₹70 मिलियन टू द सप्लायर, टू द बच्चों क्या? ले सर, नया इक्विपमेंट खरीदा, कितने पैसे दिए बच्चों? 70 मिलियन। कहता एंड ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज, कहता ओल्ड इक्विपमेंट भी हमने दे दिया जी। कहता जी द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट वर असेस्ड। अच्छा अब मेरी बात सुने, जब नए वाले की फेयर वैल्यू भी दी हो, पुराने वाले की भी, आपने किसको लेना है? वो उसूल याद कर लें, जल्दी से जाएं बच्चों, जल्दी से जाएं जी। वो हमने पढ़ा था जब एक्सचेंज के केस में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकाल लें। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। आइए 6 में चले जाएं, जल्दी करें, शाबाश। और आइए 16 में, सॉरी आइए 6 कितों आगे भाई, आइए 16 में जल्दी करें, किताब ओपन करें। ऑनलाइन वालों आप भी किताब ओपन करो, जल्दी करो, किताब होगी तो ओपन करोगे ना जी। जल्दी करो, जल्दी जाके देखें, जल्दी बताएं। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट अगर दी हो तो क्या, ओल्ड भी दी हो न्यू भी दी हो, किसको कंसीडर करना है आपने? प्लस इसमें क्या करना है? अगर कैश पेड है तो प्लस कर देना है ना जी। इधर देखो जी, ओल्ड की क्या है बच्चों? 21 मिलियन। कितनी है जी? और 93 है नए वाले की। दोनों में से 21 आप पिक कर लें, टिक लगा दें इधर, और इसको क्या कर दें? काट दें ऐसे, रिस्पेक्टेड के रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब। अच्छा कहता ओल्ड, अच्छा ये बातें उसने बताई। कहता जी अब मुझे बताएं 21 में कितना ऐड कर दें? 70 मिलियन, 91 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ ये देखना कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह तो नहीं है इसमें, वो भी ऐड होनी है। कहता ओल्ड इक्विपमेंट हमने खरीदा था इस तारीख को। कहता कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग न्यू इक्विपमेंट वॉज कितना बच्चों? 5 मिलियन। अब मुझे बताएं कॉस्ट कितनी है न्यू इक्विपमेंट की? न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है? 96 मिलियन होगी ना चन्न? क्या 91 है बच्चों? देखो वर्किंग नंबर 3 इक्विपमेंट किसकी बच्चों? कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट। क्या बच्चों? फेयर वैल्यू ओल्ड इक्विपमेंट की कितनी है जी? 21 मिलियन। आपने कितनी लक्ष्मी दी है जी? बताओ ना, लक्ष्मी बताएं कितनी जी? 70 प्लस इंस्टॉलेशन कितनी है? बस इस तरह ही लिख दें, ये भी काफी है जी। बताएं जी कितना आ गया? ओके बच्चों, ₹96 मिलियन। ये क्या है बच्चों? जल्दी से बोलो, शाबाश। ये एडिशन है। क्या है बच्चों? एडिशन है। क्या है? अच्छा मैं बाद में लिख दूंगा, अभी वो स्टेप्स भी तो करने हैं ना, या लिख दूं मैं? बाहर लिख देते हैं फिर ना, वो इस तरह ठीक है। 96, ये वर्किंग क्या किया आपने? 3। ओके बच्चों, और सही है चन्न, और चांद ठीक है। न्यू एसेट की क्या आ गई बच्चों? कॉस्ट आ गई हमारे पास, आ गई मेरे भाई। अच्छा जी, अब इधर देखो बच्चों, अब जब एक्सचेंज होता है तो पुराना एसेट जाता है और नया एसेट। अच्छा अब ये ना पूरे आपके स्टैंडर्ड की रिवीजन है। अब मैं करने लगा हूं वर्किंग 3, मतलब कि मेन बातें इसमें आ गई हैं। वर्किंग 3 पॉइंट बोलो 1। अब मैंने क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट। अब आपके पास ओपनिंग एसेट भी है, वो देखो इक्विपमेंट में, नेम भी है, डिस्पोजल भी है, ऐसे ही है ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस साल का? इसको क्या हो गया है? 31 दिसंबर 2018 जी। बताएं जी, ओन बोलो, शाबाश। लेस, मुझे बताओ मेथड कौन सा है? जल्दी बोलो, शाबाश। तो इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? बुक वैल्यू ओपनिंग एसेट्स की, और डिस्पोजल की भी क्या बच्चों? आ जाएगी ना। लेनी,
ऑन ऑन जी, और जी ऑन अच्छा, आसान वाला काम ना कर लें पहले, ₹90 बोलो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, बहरहाल कॉस्ट पे रेट बुक वैल्यू पे रेट लगेगा, लेकिन नेम वाले पे तो नहीं होगा ना ऐसा। जल्दी से बताओ बच्चों, बताएं इसकी कितनी आ गई, जल्दी से बताएं। हाँ जी 18 में, तो मल्टीप्लाई बाय 4/12 भी करना है। सितंबर 18 में है ना लिया बच्चों, तो 4/12 एक्सचेंज किया ना, पुराने वाला 8 महीने हमारे पास रहा, नेम वाला सिर्फ 4 महीने रहेगा। जल्दी से बताओ हैं 6.4 ऐसी के सर जी, इधर तक तो कोई मसला नहीं है ना। हाँ आगे बताओ ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है, वो उधर से भी देख के पता चल जाएगी वो टेबल में, या उधर से देख के बता दो जी। कॉस्ट कितनी है जी जल्दी से हैं, 190 मिलियन माइनस रुपीज। अच्छा अब बुक वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, आपने डिस्पोजल की, किसकी बच्चों, डिस्पोजल की। इधर देखो आप, जल्दी से इधर आओ, जल्दी से इधर आओ, जल्दी से इधर आओ बच्चों, जल्दी से। अगर तो 3-4 सालों का काम है फिर शॉर्टकट, अगर 1-2 सालों का फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो जल्दी पूरा प्रॉपर फॉर्मेट ही बना लेंगे फिर तो। इधर देखो कहता है जी ओल्ड इक्विपमेंट कब खरीदा आपने, 40 मिलियन का ऑन 1 जुलाई 2016, यानी हमारा अब आपको पता है ओपनिंग पे चाहिए हमें, ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब है 6 महीने हैं बच्चों 2016 के, और 1 साल क्या है 17 का, तो शॉर्टकट भी लगाया जा सकता है और वर्किंग प्रॉपर वर्किंग भी की जा सकती है। बता दें क्या करना है, शॉर्टकट लगाना है। लो जी गिज गए बच्चे, लें जी आप लें, ठीक है जी जैसे आप कहते हैं, फिर वर्किंग ठीक है, वो देखो जिसकी हैबिट बन जाए ना फिर वही ज्यादा बेहतर है। लें जी भाई, मैंने मशवरा किया भाई सबसे, मेरा इरादा था दूसरे वाले से भी कर सकते हैं, तो 1-2 सालों का काम है, तो बच्चे कहते हैं नहीं जी हमने अब शॉर्टकट ही, जब आपने बता दिया बस अब हम नहीं, बस ठीक है जी। कैलकुलेशन लिखें जी फिर आप, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू किसकी बच्चों, डिस्पोजल की। क्या बच्चों, ठीक है, अच्छा अच्छी बात है शॉर्टकट वाली। देखो बच्चों जल्दी से ऐसे सवाल जवाब आ जाएगा, खपना ही नहीं पड़ना जी। मैं रिवाइज करवाता हूँ जी। कॉस्ट, अच्छा आप कहते हैं ना सर टाइम क्यों लगता है ज्यादा, मैंने चीजें सारी फिर रिवाइज भी तो करवानी होती है ना, ये फॉर्मूला सीखा था, ये किया था, वो किताब का सफा ये देखो जाके जी। एक सवाल से खुशी होती है मैक्सिमम चीजें रिवाइज हो जाए। इधर क्या आ जाएगा एन, कॉस्ट कितनी है भाई, है 40 मिलियन। अच्छा जी आगे ये 1 - 20% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा एन बताओ अब कितने, 2016 के 6 महीने और 17 पूरा साल। आपने ओपनिंग तक रहना, जज्बाती नहीं होना। बताओ कितना, 1 पॉइंट बताएं जी, 2 जी, शाम पै गई हैं 28.62। ओके सर, मैं इसे करने लगा हूं, और इधर देखो मैं क्या करने लगा हूं, और चल एग्जामिनर समझ आएगा कि बच्चा शाना है, पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ा, और सही है ना। इसको क्या करूं, माइनस कर दूं इधर से जाके, फिर माइनस कर दूं इधर से, माइनस रुपीज कितना जी, मैं डिस्पोजल पे अभी नहीं लिखूंगा, मैं उसके प्रॉपर स्टेप्स करूंगा जी जी। ओके भाई, उसके लिए 5 स्टेप्स बनते हैं ना। अच्छा और क्या लिखूं जी, ये मैंने 29 इधर से माइनस किया, जल्दी से बच्चों जल्दी से मल्टीप्लाई कर दें कितना अब 20%, बताएं जवाब क्या आता है, 120 124 ही कर देना चांद फिर। ओके है, निकाल जो इधर से जवाब आया बच्चों उसको आपने किधर चेप देना है जाके, जल्दी से बताओ शाबाश, ये इधर। ओके ना, अब आगे जल्दी से बताओ आगे क्या करना है, जल्दी से बताओ भाई। वो डेट डिस्क्रिप्शन से वो निकाल लो ना, उसे 2 काम हो जाएंगे आपके, कितने जी, डेट और जल्दी 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 जल्दी, डेट डिस्क्रिप्शन और इक्विपमेंट जी। बुक वैल्यू आपके पास है जी 1 जैन किस पे, 18 पे, कितनी है जी बताएं, 29 कितनी है बच्चों। अच्छा अब आपने मुझे बताओ किस तारीख पे एसेट जो है ना एक्सचेंज किया, जल्दी से बताएं, 30 सितंबर। अच्छा तो इसको 31 अगस्त कह दूं ना,
मल्टीप्लाई बाय जी ओ चन ओए कालियां तो इतनी करता है ना 8% कहाँ से आ गया गुड्डू 8 पर ओए उठ जा सुबह हो गई है उठ जा घर गए हुए थे क्योंकि पराठे तो नहीं ज्यादा खाया अच्छा नाश्ता नुश्ता देते हैं घर वाले या कहते हैं जाओ टूट जाओ जी मल्टीप्लाई बाय 8 बाय इधर था 29 बताओ कितनी आती है राउंड जी 3.86 मैं 4 कर रहा हूं भाई आपको पता मैं राउंड ऑफ से जान छुड़वा रहा हूं जी कोई ओके बच्चों ओके है बच्चों नहीं बात समझे नहीं आप मेरी और लगे हाथों और भी एक काम कर दें एक तो ये जवाब आ गया ना डेप्रिसिएशन हमारे वाले साल की आ गई इसकी ये तो इसको तो ला के फौरन इधर लिख दो ना बच्चों ये और वर्किंग 3 पॉइंट जल्दी 3 ओके बताओ जल्दी से शाबाश बट ठीक है 134 कर दो ना राउंड ऑफ जान छुड़वाओ राउंड ऑफ ये ना करो ना ये राउंड ऑफ खत्म कर दो ना बस ठीक है 1 कितना आ जाएगा 34 ये डेप्रिसिएशन आ गई ना चन्न अच्छा इधर से बताओ एक काम और भी करना होता है हमने ये तो बुक वैल्यू आई है 31 अगस्त पे आपके पास मैंने कहा था कुछ समझ आए ना आए आपने क्या कर देना है कॉस्ट माइनस इज इक्वल टू बुक वैल्यू बहरहाल अगर मुझे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए ये तो ये आ जाएगा कॉस्ट कितनी है जल्दी से बताए रीअरेंज कर लें कॉस्ट कितनी है जी रुपीज माइनस बुक वैल्यू तो ये कितनी आ जाएगी जी कितनी मैंने कहा था कुछ समझ आए ना आए आपने ये वाला काम भी साथ कर देना है इधर तक बातें समझ आई बच्चों अच्छा अब आपका वो सारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रिवाइज हो गया अब मुझे जल्दी से बता दो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ ना 134 कितना बच्चों और ये वर्किंग कौन सी है ये जो आपने डिटेल वर्किंग की है वर्किंग 3 है ना अच्छा इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था मनहूस का है इक्विपमेंट का तो लिखा क्यों रेस कर दिया था बहरहाल पता नहीं फिर अच्छा डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों अब क्या करना है जल्दी से बताओ अब वो प्रॉपर आपने वो डिस्पोजल के स्टेप्स करने हैं ना जी बताएं नहीं जल्दी से शाबाश और ये मैंने बताया था आपको ये जो आप किया करेंगे ना ये आपके स्टेप नंबर 2 का जवाब होगा ठीक है आपके समझने के लिए मैं एंट्री कर रहा हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वैसे ये जरूरत नहीं है इसकी मैं आपके समझने के लिए जुबानी कर दूं पहला स्टेप बताएं बच्चों क्या था पुराने एसेट की कॉस्ट को किताबों से रिवाइज कर लेना घर जाके पुराने एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालना मैं इधर लिख देता हूं डिस्पोजल जी कितना बच्चों ये इक्विपमेंट है ना 40 ये स्टेप नंबर क्या था जल्दी बोलें 1 दूसरा स्टेप बताओ बच्चों जल्दी से उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लें जी वो कितनी है जी 15 ये स्टेप नंबर 2 का जवाब है इस तरह चले अब याद रखें पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर करनी है फिर ये वाला काम जी आए जी डिस्पोजल जी कितना जी स्टेप नंबर बोलें आगे तीसरा स्टेप नए एसेट को किताबों में वो हमने एडिशन पहले ही कर ली थी रिकॉर्ड चौथा स्टेप क्या होता है जी कैश की आनियां बहरहाल वो तो हमसे रेलिवेंट ही नहीं है ना वो तो इधर आते नहीं है प्रॉफिट और लॉस भी इधर नहीं आता एक्सट्रैक्ट का सवाल करेंगे तब आ जाएगा वो ओके है बच्चों ओके है बच्चों अच्छा जी अब ये मेरा ख्याल पूरा हो गया ये भी इधर प्लांट में तो एडिशन नहीं थी ये भी नहीं था डिस्पोजल भी नहीं था इधर कितना आ जाएगा 699 ये ठीक है ये कितना आया बच्चों क्लोजिंग कितना आया इस डिब्बे का टोटल कितना आ गया 8 इधर से गए इधर आ गया बच्चों 6
अच्छा जी, इधर डेप्रिसिएशन का रेट कितना था? नहीं 15 साल थे ना? अच्छा जी, इधर बताओ बच्चों, इधर बताओ, इधर बताओ, शाबाश, इधर बताओ, इधर बताओ जी, इधर इस डिब्बे का टोटल कितना है जी? 240। इधर बताएं जी, इधर मेरा ख्याल है ट्रांसफर तो नहीं है, और डिस्पोजल इधर मैंने कर दिया जी। कितना आया जी डिब्बे का टोटल? 179 जी। बता दें जी ये कितना है? 60। ओके बच्चों, और ये कितना है जल्दी से बताएं? हैं? ये ले। ओके जी, और इसका मैं ऑलरेडी आप शेयर कर चुका हूं। इधर 20 नजर आएगा आपको सोल्यूशन में। यार जिसने 20 लिखना मेरे भाई 20 लिख ले, जिसने 17 लिखना है वो 17 लिख ले। सही है सर, जो आपका दिल करता है। 17 असल में रिमेनिंग लाइफ है और 20 टोटल लाइफ है। तो कुछ लोग ऐसे, उनका ख्याल ये है कि ये टोटल लाइफ आनी चाहिए, और उसूलन बात ये ठीक भी है, लेकिन हम हर सवाल में सूल अब चेंज कर दें अपने। इसका मार्क्स इतना होना मेरा ख्याल है 0.125 इतना शायद हो, या 0.25 होगा। और ठीक है ना, इतना नहीं सोचते होते, बस खत्म बात। ओके भाई मेरे, ओके सर। इस क्वेश्चन को अब आप घर में करेंगे खुद, इस क्वेश्चन को खुद करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ना चीजें समझ आएंगी। ओके है बच्चों जी। आप कोशिश करेंगे हर 8-10 दिन के बाद ना एक एक सवाल आता जाए, या एक्सट्रैक्ट का या इसका, या एक्सट्रैक्ट का या इसका, फिर ही रिवीजन होती है ना। पुराना रिवाइज होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। आप मेरी बात समझे नहीं है जी? समझ गए हैं? अब मेरा इरादा तो ये था कि मैं क्या करवाऊं आपको, बोलो IS 20 का कोई सवाल करवाऊं, लेकिन अब वो टाइम ही नहीं है। लेकिन आप तशरीफ रखें, करते हैं अभी कुछ। ले जी, अब आप इधर ना बोर्मिंग कॉस्ट पे आइएगा। बोर्मिंग कॉस्ट पे आइएगा, इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने वाली रहती है जी। ये मैंने कब पढ़ाई थी भाई? हाँ नीचे वाली लाइन पढ़ाई थी, रोला डाल दिया आप लोगों ने। चलो भाग जाओ जी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल जी इंशाल्लाह, इसी तरह ये जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे जी। सस्पेंशन में आ रहे हैं बच्चों, सस्पेंशन पे। बच्चों इधर देखो ना, ये पढ़ लें, ये बोर्मिंग कॉस्ट का ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा 6, पेज नंबर 53 जी। ये 5-7 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। एंटिटी शैल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग पीरियड इन विच इट सस्पेंड एक्टिव। ये आपको पता है ना, नॉन रूटीन सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। कहता हाउ एवर इफ सस्पेंशन इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द एसेट रेडी, द बोर्मिंग कॉस्ट विल बी। बड़ी बात बताई भी, बड़ी बात बताई जी। ये पता नहीं था आपको? रूटीन, जो रूटीन नेचर की है बच्चों, उसे कैपिटलाइज करना है, और बाकी को बोलो शाबाश एक्सपेंस आउट। और सही है, इधर लिख लो ना, यस सर, यस सर, इसको इस तरह करो ना, इसको, ये रूटीन है। और ये क्या है? पहली 2 लाइंस अनयूजुअल, या जो भी आपने लिखना है। कोई एग्जांपल दे 2-3। अब आपने सवाल इतने कर लिए, ये 20 थे। अब आपको पता होना चाहिए नॉन रूटीन कौन सी है। लेबर ने स्ट्राइक कर दी, रॉ मटेरियल के सप्लाई के मसले हैं, सही है जी, हमारे पास फंड्स के मसले हैं जी, मौसम वेदर कंडीशन खराब है, और कुछ नहीं लिखा, नहीं मूनसून, हाँ मूनसून, जो भी लिखा, वेदर कंडीशन खराब है जिस मर्जी वजह से, और आगे खामोश है कि ये यूजुअल है, हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? एक हमने पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 किया था, बुलान वाला शायद, उसमें उसने लिखा था वेदर कंडीशन खराब है, मूनसून की बारिशें हैं, और आगे लिखा था ये यूजुअल है, तो फिर इसलिए हमने यूजुअल की तरफ ले गए थे। ओके भाई, ओए ओके है, अच्छा। और अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर हमने किसकी तरफ लेके जाना होता है? नॉन रूटीन की तरफ, क्योंकि उसमें काम ज्यादा करना होता है ना। आगे आ जाए बच्चों, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये हमने पढ़ा, बस मैंने आपको जरा टिक करवाना है कि आपने ये पढ़ा हुआ है। कहता एन एंटिटी शैल बिगिन कैपिटलाइजिंग बोर्मिंग कॉस्ट ऑन द कमेंसमेंट डेट। जी ठीक है, कमेंसमेंट डेट। अब कमेंसमेंट डेट आपको नहीं पता कौन सी होती है? वो क्राइटेरिया नहीं देखते? एक अटेम्प्ट के अंदर उसने 6 नंबर का थ्योरेटिकल सवाल दे दिया था बोर्मिंग कॉस्ट में। उसने कहा था बताएं जी बोर्मिंग कॉस्ट है जी, आपने कैपिटलाइज करना है, कौन कौन सी चीजें देखनी है। आप बच्चों आपको ना डिटेल लिखनी थी। आपने पहले क्राइटेरिया लिखना था कि लेटर ऑफ वाला, फिर उसके बाद आपने वो देखना था ना, लोन ऑब्टेन्ड व्हेन कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद आपने वो लिखना था कि टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, उसका सरप्लस फंड का को हमने क्या, उसका नाम है, जितना भी अमाउंट बची उसको हमने क्या करना होता है जी,
जी लेस करना होता है जी, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। फिर आपने लिखना था जनरल फंड का कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, फिर आपने देखना है जी उसमें से कितनी अमाउंट जो है वो आपने जनरल फंड के पूल में से निकाल के जी इस्तेमाल कर ली, और भाई बात समझ, ये बातें लिखनी थी बस आपने जी। कहता कमेंसमेंट डेट वो वाली तारीख है व्हेन द एंटिटी फर्स्ट मीट ऑल ऑफ द, कहता जब, ये लेटर ऑफ वाला तो हमने खुद बनाया हुआ है ना, असल में तो ये है कि ये तीनों शर्तें जब क्या हो जाए। अब अगर कभी थ्योरेटिकल सवाल है तो आप लिखेंगे व्हेन ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, कौन कौन सी। इट इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, यानी इसका मतलब क्या है बोलो शाबाश। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट, दूसरा इट इनकर्स बोरोइंग कॉस्ट, इसका मतलब है लोन ऑप्टेन। लिखो ना आगे, लिखो ना, ये मैंने लिखवाया था किस लेक्चर में, ये मैंने पढ़वाया नीचे वाला, ये मैंने पढ़वाया है ये वाला नहीं यार, ये तो मुझे तसल्ली क्यों नहीं हुई, फिर ये नहीं पढ़ाया होगा। कमेंट्स, अच्छा ये पढ़ाया हुआ है, अच्छा जाओ बच्चों, अल्लाह हाफिज। यार ना सही से बताओ, पढ़ाया 47 में था, वो तो परसों हुआ है, तो फिर मुझे तसल्ली क्यों नहीं हो रही, कुछ चीज़ रह तो नहीं गई जो नहीं बताई मैंने। चलो ठीक है, अब देख, ओके अल्लाह हाफिज।